हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं सेट वन। ओके, लेट मी टेल यू अच्छे से। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स हुए थे, मतलब आपके नहीं, आपके बड़े भैया दीदी ने दिए होंगे। 2025 में फरवरी में एग्जाम्स हुए, 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम्स। सीबीएसई बोर्ड है ये हमारा। सीबीएसई में जो एग्जाम्स हुए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज आज हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एमसीक्यूज कैसे करने हैं आपको, सॉरी, आपको कैसे लिखना है एमसीक्यूज को, वो भी आज आपको आई टेल यू। ओके, तो सेक्शन फर्स्ट है आपका। यहां से क्वेश्चन पढ़ के ना हम लोग किसी और उस पे सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। वेट, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट इट। आपका सेट नंबर 1 है ये बेटा जी, ठीक है। 2025 के जो फरवरी में आपके एग्जाम्स हुए हैं, ये नोटपैड पे ऐसा, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। जैसे ये आपकी शीट है तो आपको कैसे लिखना है। एक सेकेंड, ये पंजाब ये इसमें है, हिंदी में है ना। एक सेकेंड, चल जा भाई, क्या कर रहे हो भैया। अरे यार, और ये चल रहा है, ये रहा इंग्लिश में, ये रहा, ठीक है। सेक्शन ए आपका है, बहुत अच्छा है। इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको, जैसे आपने ये सॉल्व किया है इसमें। अरे यार, इतनी इतनी ज्यादा बड़ी हैंडराइटिंग है क्या मेरी। चलो, ठीक है। स्टार्टिंग आपने की है, देन सेक्शन ए से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दी है सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्जिन होगा, आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रही हूँ कि मेरा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है। पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस होता है जब वाटर का, एक सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा थिक है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मास रेशो बताना है। देखो एम एच यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशो एम ओ। एम एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। ये आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, पहले मैं आपको समझा दूं अच्छे से, देन आई टेल यू कि कैसे आपको आंसर लिखना है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको रेशो बताना है, ठीक है। दो टाइप के रेशो होते हैं, देखो बेटा जी, पहले मैं ये भी बता दूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। एक तो वॉल्यूम वाला रेशो होगा, एक हमारे पास मास रेशो होता है। वॉल्यूम में क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है, ये हमारे पास रिएक्शन रहता है, ठीक है। अम, अम, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और उसमें ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना कोफिशिएंट है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो कितना हमारा रेशो हो जाएगा, 2:1। कौन सा रेशो, वॉल्यूम वाला। यहाँ पे किसका पूछा है, मास रेशो। तो ये मास रेशो वॉल्यूम वाले में से सेम नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा ये, ठीक है। ये कैसे रहेगा, ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी। मास रेशो आपका कैसा रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। इसको कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1:8। और 1:8 कौन सा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछा होता है, ये भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा हो, आपको पूछा हो कि मास रेशो ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना है 8 और हाइड्रोजन का कितना है 1, देन आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। पर पहले कौन सा पूछा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 8, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है कि ये आपका 1 है, इसको भी ऐसे लिख दो। यहाँ पे जैसे अपने मार्जिन, अरे यार, स्ट्रेट लाइन बनाना तो बहुत ही डिफिकल्ट है इसमें। एक सेकेंड, अगर लेट मी चेक, अगर बन रहा है तो। ये क्या है, रूलर तो क्या ही है। लग तो नहीं रहा, हाँ मिल गई लाइन मेरे को, देखते हैं। तो ये, अरे बस बस भाई, यहीं तक बनाना है। तो ये हमने लाइन लगा ली, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने लिखा है आंसर नंबर 1, यहाँ पे 1 लिख के आपको कैसे लिखना है कि हमारी है डी ऑप्शन, ठीक है। ये तो हमने लिखा है कि डी ऑप्शन। आंसर क्या है डी ऑप्शन में, ये आपको सारा लिखना है, ठीक है। जैसे सेकंड का लेट सपोज ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो हमने लिखा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है, Al3O4 एंड MgO2,
है ना। ऐसे आपको सारा लिखना है अच्छे से। वैसे तो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर गलत है ये। तो ऐसे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, देन मैं आपको एक बार समझा दूं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में। आज इस क्लास में बेटा जी हम लोग ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट्स बताओ जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएंगे, बर्न करेंगे हम लोग इनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो यहाँ पे लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर का क्या मतलब है कि किसके साथ आपको रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। बिकॉज एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, पहले तो ये करवाते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, इनको क्रॉस करवाया तो Al2O3। ये हमारा आंसर, ये इन दोनों में आंसर है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आंसर। ओके, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा, ये तो गलत है। Al3O4 ये दोनों गलत है। देन हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2, दोनों कैंसल, तो क्या बन जाएगा, MgO। MgO यहाँ पे तो नहीं है, गलत है, इसमें है हाँ। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको देन लिखना है कि हमारा सेकंड का क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। मार्जिन अच्छे से लगा के, एक सेकंड, बी ऑप्शन है ना, हाँ जी। बी ऑप्शन ऐसे बना सकते हो आप लोग, या फिर ऐसे सर्कल बना दो, कुछ भी। बी ऑप्शन क्या है, उसमें आंसर लिखो अच्छे से, BaAl2O3MgO, ठीक है। अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज डन। देन हमारे पास क्या है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बेटा जी, देखो, बोला फॉलोइंग टेबल में पीएच शो की है। पीएच आपको पता होगा, ABCD सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशंस है, उनकी पीएच हमें बताई हुई है। पहले तो ये करना कैसे है, ठीक है। ए सॉल्यूशन है, सबसे पहले कितनी पीएच है, 5। अगर ए की पीएच 5 है, 5 क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, तो वी कैन से इट्स वीक एसिड। ये क्या होगा, वीक एसिड। ए क्या होगा, एक सेकेंड, ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ए हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड, WA लिख लो, ठीक है, वीक एसिड। बी हमारे पास क्या है, 7, 7 किसका होता है, न्यूट्रल, तो बी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल। सी हमारे पास देखो क्या है, 13, 13 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे आप लिख लो, एक क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस। डी हमारे पास कितना है, 3, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देन आपको चूज करना है कि कौन सी हमारी ऑप्शन बनेगी। सबसे पहले उन्होंने पूछा ABCD, ABCD को आपको लाइन वाइज लिखना है। ए का हमारे पास क्या है, वीक एसिड, यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये ऑप्शन गलत है। वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, इन तीनों पे ही वीक एसिड है, तो तीनों में से कोई एक हमारी ऑप्शन आएगी। देन इन्होंने बी पूछा, यहाँ पे बी क्या है, न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल, यहाँ पे भी, तो तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगी। सी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वीक बेस, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस, अब इन दोनों में से कोई आएगी ऑप्शन। डी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये यहाँ पे वीक बेस लिखा है, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें भी आप पूरा लिख सकते हो, इसको पूरा लिखोगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आधा लिखने से अच्छा। तो ये आपको कैसे लिखना है, ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है। जैसे लेट मी टेल यू, कि जैसे ये आपके पास एक शीट है, ठीक है, ये हमने ऐसे ही कर लिया इसको। शीट है आपके पास, तो आपने लिखा है यहाँ पे सेक्शन A, एक सेकेंड, सेक्शन A लिखा है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, लेट सपोज उसका आंसर A आया था। ऑप्शन में कोई याद नहीं कौन से, आंसर ये था हमारा। सेकंड में कोई ऑप्शन हमारी बी आई थी, लेट्स सपोज, तो आंसर हमारा ये है। थर्ड में हमारे पास आया था डी ऑप्शन, जिसमें हमने कुछ लिखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, ऐसा ऐसा आपको सारा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सारा लिखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी से सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करो बेटा, और अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपनी स्पीड बना लो अभी से, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत लेट हो जाएगा फिर तो। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो क्या बोला फोर्थ क्वेश्चन में, कंसिडर करना फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस लिखने हैं फॉलोइंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक एसिड है एक बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा।
तो इन्होंने क्या बोला है, हर एक केस में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, वैसे तो यही आना चाहिए आंसर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो सब में सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर एक में सॉल्ट एंड वाटर हो रहा है तो सब में वही होगा ना, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सब में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो इस पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, कोई दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, उनमें रिएक्शन हुआ है, देन एक कंपाउंड सी फॉर्म हो गया है, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, बी ने गेन कर लिए। ए ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, एक मेटल होगा ना, मेटल ही तो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज। बी ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आ गया, देन इट कुड बी नॉन मेटल, ठीक है। फिर पूछा है प्रॉपर्टीज बताने आपको विच आर नॉट विल नॉट बी शोन बाय सी। अभी देखो नॉट पूछा है, नॉट को वैसे तो इन्होंने बोल्ड कर दिया, अगर आपको बोल्ड नहीं किया नॉट, ओके, अगर नॉट मतलब ऐसे बोल्ड करके नहीं लिखा हुआ बेटा, जिसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो पूछे जो सी कंपाउंड होगा, जो सी बनेगा ना, सी कैसे बनेगा देखो, जो सी कंपाउंड होगा वो कैसे बनेगा, ए पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, सी विल बी एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बोले उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाँ जी बिल्कुल हाई होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर पूछा है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, हाँ जी बिल्कुल होगा सॉल्युबल इन वाटर में, ठीक है। फिर बोला इट हैज, ये दोनों तो स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना, तो करेक्ट तो उसने पूछा है नहीं, नॉट पूछा है, जो करेक्ट नहीं है तो क्या बोल रहा है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे उसमें, नहीं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ जी। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, सी, सी विल बी आर आंसर, ओके। देन देखो यहाँ पे ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। सी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, बोला जो मेटल्स, एक सेकेंड, मेटल्स ऑब्टेन करते हैं हम लोग बाय देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, मोल्टेन कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट, देखो कोई सॉलिड है उसको हमने पिघला दिया है, बहुत गर्म किया वो पिघल गया, तो उसको क्या बोलते हैं मोल्टेन स्टेट, ठीक है। क्लोराइड्स होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कौन कौन से उसमें हम लोग कौन कौन से मेटल्स के साथ जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं वो अपने क्लोराइड्स की फॉर्म में होता है, तो क्या होगा ऑप्शन बी, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अगर नहीं याद तो याद करना पड़ेगा जी आपको बहुत। देन ये ऑप्शन देखो, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, इवन बुक में भी आपके है ये, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी आपके पास यहाँ पे, ए ऑप्शन। ए में क्या है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, +2 चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, -1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है, तो यहाँ पे 2 क्यों आएगा नीचे, यहाँ पे 2 आ रखा है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन देखो हमें क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है जो सिक्रीशन होती है लेस सलाइवा, अगर जो सलाइवा है, थूक है हमारे माउथ में, वो कम स्क्रीट हो तो क्या होगा, किसका कन्वर्जन अफेक्ट होगा। तो जो सलाइवा है, सलाइवा, एक सेकेंड पहले ये करते हैं अच्छे से, कौन से ग्लैंड में से ही होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, RY ग्लैंड होती है, जिसमें से क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज स्क्रीट होता है। अमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंपल सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च, तो स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। देन क्या बोला है हमें, प्लांट हार्मोन होता है जिसकी कंसंट्रेशन से सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं लॉन्गर, लॉन्ग ज्यादा ग्रो करते हैं ऑन द साइड अवे फ्रॉम द लाइट, इसको रहने दो, रहने दो मतलब लाइक कैसे आई एम सेइंग रहने दो, क्वेश्चन को पढ़ने को ही रहने दो। एक तो क्या पूछा है उन्होंने, एक बंदा है जो उल्टा काम करता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, पूछा है हमें प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, तो कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, 4 टाइप के हमारे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन होता है, जिब्रालिन्स होते हैं, ठीक है, साइटोकिनिन्स होते हैं, एंड एक होता है बंदा जो बहुत ही ज्यादा क्या है, मैं तो उल्टा ही चलूंगा,
एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर का। ये दोनों तीनों क्या करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पहले ये इसको नोट कर लो पॉज करके, देन देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ये अवे फ्रॉम द लाइट। अवे फ्रॉम द लाइट वाला एक ही हार्मोन है, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन है क्या ऑप्शन में, हाँ, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अगर हमारे पास ऑक्सिन बोला है, ऑक्सिन कहाँ पे ग्रो करवाएगा प्लांट के सेल्स को, जहां पे क्या होगा हमारे पास सनलाइट से अवे। ठीक है, ये आपको लिखना है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने, यहाँ पे देखो करेक्ट लिखा हो तो इसको अंडरलाइन कर लो। क्या बोला है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होंगे, जिनमें मेल पार्ट प्लस फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होगा। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोला हमें, दे पोजेसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। हाँ जी, होगा ये तो, है ना। फिर क्या बोला है, दे पोजेसेस ईदर। ईदर नहीं, दोनों होंगे, या तो ये ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट वाली सही है। दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सही है, सेल्फ भी कर सकते हैं क्रॉस भी कर सकते हैं। तो वो लोग फ्रूट भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे खुद से, नहीं, ये गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ये रहा, है ना। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो आपको ऐसे लिखना है, 10th क्वेश्चन सी ऑप्शन है, इसके साथ ही लिखना है। ठीक है, मेरे को थोड़ा कम स्पेस लग रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। देखो मेरे को थोड़ा ऐसा भी है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ताकि सब कुछ दिख जाए यहाँ पे। छोटा लिखने का ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, एंड द थर्ड ऑप्शन। एक तो इस पे हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है, आप तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग कर सकते हो ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग करेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बोला है पी प्लांट है जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स है। राउंड एंड ग्रीन सीड्स के लिए क्या है, RRYY। देन क्रॉस करवाया है पी प्लांट के साथ जो रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है जी। जो सीड्स है F1 जनरेशन, बट F1 जनरेशन बेटा जी हमने हाइट वाले में भी पढ़ा है और उसमें भी पढ़ा है, हमेशा क्या होगा, 100%। ठीक है, एक पी प्लांट वाला हमने और पढ़ा है हाइट वाले में। हाइट वाले में क्या होता है, 100% जनरेशन जो होती है वो टॉल होती है। F1 जनरेशन 100% सेम ही होगी, तो आपको बोला है कुछ 75%, कुछ 50%, तो आपको 100 वाला ही चूज करना है, जो भी 100 वाला आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोमिनेंट और रिसेसिव उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा है, बस 100 वाला चूज कर लो जो भी 100% वाला है। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन देखो बेटा जी क्या है। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्लूकोज पाइरोवेट में ब्रेक डाउन हो गया। हमेशा जब ग्लूकोज पाइरोवेट में ब्रेक डाउन होगा, ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। तो ए ऑप्शन, ए का जो हमारा सॉरी ए का जो हमें पूछा है तो क्या है वो, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन, बी पे क्या है, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड वाला कहाँ होगा, इन आर मसल सेल्स, या फिर मसल सेल्स में जब क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एब्सेंस नहीं होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिच मसल सेल्स में होगा, नहीं। साइटोप्लाज्म होगा ईस्ट सेल में होगा, नहीं। साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स में होगा, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन देखो 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या बोला हमें, मिरर बोला है, एक एक्स मिरर है जिसको कैसे यूज करते हैं, सनलाइट के कंसंट जो रेज है सन रेज को कंसंट्रेट करवाने के लिए। वाई मिरर है जो कहाँ पे है, साइड पे है व्हीकल के, ताकि बंदे को पूरा ट्रैफिक दिख जाए। ठीक है, एक्स जो मिरर है वो क्या है, कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। कंसंट्रेशन हो रहा है तो ये कैसा होगा, कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कनकेव मिरर। कनकेव में हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। ठीक है, अदरवाइज क्या बनती है, रियल बनती है। तो हमारे पास सॉरी,
एक बार इसको देख लेते हैं। ये 5 केसेस हमारे पास होते हैं, एक में क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनेगा, तो वर्चुअल वाला भी आ सकता है। देन हमारे पास वाई है, वाई कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। बेटा जी ये आपको याद ही होंगे, ठीक है, ये हमने यूजेस किए हुए हैं कैसे होते हैं। तो वाई हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, हमेशा, ठीक है। वाई का है क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो वाई का वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है, डिमिनिश्ड बोला है, इरेक्ट में जाएगा। वाई का रियल एंड ये भी है, रियल वाला, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, दोनों में लेंस है या मिरर है, मिरर ही तो है, तो ये कैसे है, ठीक है, सही है सही है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। एक्स वाले में हमने क्या बोले, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्स रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, वर्चुअल वाला, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और क्या चेंजेस में, एक्स का वर्चुअल नहीं आएगा, वाई का कभी भी रियल नहीं बन सकता है, दिस इज टोटली रॉन्ग। वाई वाला अगर उन्होंने बोला कि रियल बन गया है, वाई वाला कभी भी रियल नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड कितना है हमारा, सेकंड ही है ना, हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ये हिंदी वाला है, वेट सेकंड, देन दिस इज 14th क्वेश्चन। देखो क्या बोला है कि ओल्ड पर्सन है सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट, जिसमें उसकी सिलरी मसल्स हैं जो वो वीक हो गई हैं, और कोई डिफेक्ट उसको हो गया है ए नाम का, डिफेक्ट का नाम आपको बताना है, ए नाम इन्होंने बोला है, जिसको करेक्ट करना है लेंस, बी नाम के लेंस से, ठीक है। यहाँ पे देखो ओल्ड पर्सन बोल रहा है, ये आप एक मंत्रा याद कर लो अच्छे से, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया, मोस्टली, लाइक 99%। सेकंड, मम्मी पापा, पेरेंट्स, पेरेंट्स को कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया, 99%। देन थर्ड, ओल्ड एज वाले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को कौन सा डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। कैटरैक्ट वाला वो अलग है, बट दिस इज द लाइक, आप याद कर लो इसको, पॉज करके बेटा जी नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर आपको पूछा है ओल्ड एज, तो ये नहीं होगा हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया नहीं होगा, मायोपिया नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन। प्रेस बायोपिया के साथ क्या होगा, बाइफोकल लेंस लगेंगे, जिसमें क्या होता है, नीचे कौन से लेंस लगते हैं, कन्वेक्स वाले, और ऊपर कौन से लगते हैं, कनकेव वाले, ठीक है। देन देखो आगे 15th क्वेश्चन, बोला है कौन सा फूड चेन नहीं होगा, ठीक है, ये पूछा आपसे कि कौन सा फूड चेन नहीं होगा। फर्स्ट देखो, वुल्फ, रैबिट, ग्रास एंड लायन है, ठीक है, तो हमें पूछा कौन सा नहीं होगा, चलो अच्छे से करते हैं इसको। सेकंड वाला देखो, प्लैंकॉट, प्लैंकॉट क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को फिश ने खा लिया है, फिश को ग्रास ऊपर ने खा लिया, या मैन ने खा लिया, तो ये वाला नहीं बन रहा है, दिस विल बी आवर आंसर। देन देखो, ग्रास को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को नहीं नहीं, ग्रास को ग्रास ओपर ने खा लिया, देन उसने फ्रॉग, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने, और इसको ये खा गया, ये बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ग्रास को खाया, ग्रास को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो ये हमारा, ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ग्रास को रैबिट ने खा लिया, रैबिट को वुल्फ ने खा लिया, वुल्फ को लायन ने खा लिया, ऐसा हमारा ये बन सकता है। तो सेकंड और फोर्थ वाला नहीं बन रहा है, देन हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड, अरे यार अभी ठीक है। देन देखो 16th हमारे पास क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पे, नॉट पूछा है, ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी की परसेंटेज बताना है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें जो सनलाइट है वो कितने परसेंट सनलाइट यूज करते हैं, ओनली 1% सनलाइट यूज करते हैं, बच्ची कितनी, 99% वो यूज नहीं करते, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा है कितने परसेंट एनर्जी वो सनलाइट की यूज नहीं करते, तो कितनी करते नहीं है, 99%, 1% तो वो यूज करते हैं ना बेटा जी। अगर आप ये नॉट वाला रीड ही नहीं कर रहे हो, आपने क्या रीड कर लिया कि हाँ जी कितने परसेंट हम लोग यूज करते हैं, तो कितने परसेंट करते हैं, 1%, मतलब जो हम तो नहीं करते, प्लांट्स कितने परसेंट एनर्जी यूज करते हैं, तो ओनली 1% करते हैं, तो यू विल बी राइटिंग ओनली 1%। उन्होंने पूछा नॉट कितने नहीं करते हैं, कितनी परसेंट, ठीक है, ये बताना है आपको। ओके जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
17th क्वेश्चन। ओके बेटा जी, एक सेकेंड। एसर्शन रीजन पूछा है आपसे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, क्या उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है? जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिट बनाने में, क्या वो एक्सोथेरेमिक है? एंडो में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको बताना है एंडो या एक्सो। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एंडो होता है, ठीक है जनरली। और ऑर्गेनिक मैटर होता है जो वो क्या होता है? एक्सो होता है। तो इसमें क्या आएगा कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। बट ये थोड़ी ना इसका रीजन है। इन्होंने क्या बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, और रीजन क्या बता रहे हैं? ये एक्सोथर्मिक होता है। ये थोड़ी ना, ये तो कोई इनका सेंस ही नहीं बन रहा साथ में। तो ये ऑप्शन आएगा बी वाला। ठीक है, कि दोनों है तो सही, बट आर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अरे एक सेकेंड, ये रहा। देन दिस 18th क्वेश्चन assertion रीजन का, या ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन जो चाइल्ड होता है, सारे बेसिक फीचर होते हैं ह्यूमंस में। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसा होता है, थोड़ी सी उसमें वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? देखते हैं। अरे यार, ऑप्शन वाला ऊपर है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या बोले, क्या आ जाएगा हमारे पास कि assertion तो ठीक है बट रीजन ठीक नहीं लग रहा है ना। रीजन इज फॉल्स। बेसिक फीचर्स पेरेंट्स जैसे होते हैं, बट क्या उसमें वेरिएशंस आते हैं? सॉरी, इन्होंने क्या बोला है? लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स। एग्जैक्टली थोड़ी ना, तो पेरेंट्स जैसे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, गलत है। फिर बोला कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, ये सही है, नहीं करती। द कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला क्या है? सही है। 19th का ए ऑप्शन आ जाएगा, दोनों सही है। क्योंकि दोनों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों भी नहीं करती हैं? क्योंकि दो डायरेक्शंस बन सकती हैं, और दो डायरेक्शंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कंपास उसको नहीं बता सकता, दो डायरेक्शंस को, ऐसे आप लिख सकते हो। 20th का देखो क्या बोला है? अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर बिगन टू ड्रॉप 1980 से। एटमोस्फियर में जो ओजोन है वो ड्रॉप होने लगी है, क्यों? द ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ला एसेशन क्या बताया कि ओजोन क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। और रीजन क्या बताया? कुछ और ही। रीजन अगर होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो दोनों सही हो जाते। बट इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन क्यों आएगा? कि ये सेशन तो ठीक है, ये हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बट ये थोड़ी ना इसका रीजन है। रीजन इज फॉल्स। ओके, देन हमारे पास है बेटा जी सेक्शन बी। इसका एक सेकेंड, कहाँ गया सेक्शन बी? ये रहा। सेक्शन बी को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।